मैं बस प्लेन में थोड़ा पानी पीने की कोशिश कर रहा था, तभी मैंने देखा कि मेरे नाखून काले पड़ने लगे हैं। एक डॉक्टर होने के नाते मैं तुरंत समझ गया कि यह ऑक्सीजन की गंभीर कमी का संकेत है। मेरे हाथ में पकड़ी पानी की बोतल अजीब तरह से मुड़ने लगी और टेबल पर रखा कप जोर जोर से कांपने लगा। फ्लाइट अटेंडेंट ने भी तुरंत समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी से अपनी सीट पर बैठ गई, सीट बेल्ट बांधी और यात्रियों से भी ऐसा करने को कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल प्लेन भयानक टर्बुलेंस में फंस गया। कप में रखा पानी हवा में तैरने लगा। जिन यात्रियों ने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी वे हवा में उछल गए। पूरा केबिन जोर जोर से हिलने लगा। लोग डर से जड़ हो गए, बस अपनी सीट के हैंडल को कसकर पकड़ सकते थे। कैप्टन ने तुरंत खतरा समझ लिया और ऑक्सीजन मास्क पहन लिया। केबिन का प्रेशर गिरते ही ऊपर से ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर गए। यात्रियों ने जल्दी जल्दी मास्क पहन लिया ताकि सांस ले सके, लेकिन मेरी पत्नी को मौका ही नहीं मिला। हवा की कमी से वह मास्क पहनने से पहले ही बेहोश हो गई। उसी समय टॉयलेट में एक महिला भी फंस गई थी। टर्बुलेंस इतना तेज था कि वह दरवाजा ही नहीं खोल पा रही थी। आखिरकार वह भी फर्श पर बेहोश हो गई। मैं तुरंत फ्लाइट अटेंडेंट वाले हिस्से में भागा और एक इमरजेंसी ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ निकाला। मैंने जल्दी से वह अपनी पत्नी को लगाया। इससे वह मौत के किनारे से वापस आ गई। फिर एक और जोरदार झटका लगा, लेकिन चमत्कार की तरह केबिन का प्रेशर धीरे धीरे स्थिर हो गया। फ्लाइट 7500 इस खतरनाक हादसे से बच गई थी। हमें शांत करने के लिए कैप्टन ने अनाउंसमेंट किया। पता चला कि टर्बुलेंस एक भयंकर तूफान की वजह से हुआ था, लेकिन अब स्थिति कंट्रोल में थी। प्लेन प्रेशर स्थिर करने के लिए नीचे उतर रहा था। हम सब ने आखिरकार राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद फ्लाइट अटेंडेंट को टॉयलेट में बेहोश हुई महिला मिल गई। उसे तुरंत ऑक्सीजन दी गई और चमत्कार की तरह वह होश में आ गई। हमें लगा कि डरावना सपना खत्म हो गया है, लेकिन तभी अजीब घटनाएं शुरू हो गई। एक मध्यम उम्र का आदमी अचानक सांस लेने के लिए हांफने लगा। फ्लाइट अटेंडेंट लिसा ने तुरंत मदद के लिए आवाज लगाई। मैं उसकी मदद करने दौड़ा, लेकिन उस आदमी की हालत तेजी से बिगड़ती जा रही थी। वह बार बार अपने मुंह की तरफ इशारा कर रहा था। मैं समझ पाता उससे पहले ही अचानक उसके मुंह से खून फूट पड़ा। फिर उसका शरीर ऐसे कांपने लगा जैसे कोई ज़ॉम्बी हो और कुछ ही पल में वह बिल्कुल शांत हो गया। जब मैंने उसे लिटाया तो समझ गया वह मर चुका था। प्लेन में एक यात्री की मौत हो चुकी थी। कैप्टन ने तुरंत कंट्रोल टावर को इसकी जानकारी दी। लैंड करने में अभी 1 घंटा बाकी था, इसलिए क्रू ने उस शव को बिजनेस क्लास में ले जाकर एक कंबल से ढक दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद एक आदमी चुपके से ऊपर आ गया। उसने मृत आदमी की सोने की घड़ी देख ली थी। वह उसे चुराने आया था। उसने घड़ी उतार ली, लेकिन जाने के बजाय उसने अपना फोन निकाला और लाश की तस्वीरें लेने लगा। वह उस मृत आदमी का मजाक भी उड़ा रहा था और तभी एक डरावना पल आया। लाश का सिर अचानक मुड़ा और पूरा शरीर अचानक बैठ गया। चोर डर के मारे वहीं जम गया। और इस मूवी का नाम है फ्लाइट 7500।